बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 8। और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये ख़त्म होने वाला है और उसके बाद हम नया चैप्टर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और आज जो हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, अनुमत एकस्व यानी कि पेटेंट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम बायोपायरेसी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के नज़रिए से, बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन के लेवल पे मैं इतना नहीं कहूँगी क्योंकि कभी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं। अगर पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस हम देखें तो बोर्ड के नज़रिए से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैंने कहा कि वो वही लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं या शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उनमें कभी 2 नंबर में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है पेटेंट? तो पेटेंट क्या है कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि कोई ब्रांड, जैसे कि डेयरी मिल्क ब्रांड है या पार्ले जी ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, इन सबको ब्रांड किसने बनाया? तो भाई उन्होंने एक अप्रूवल दिया गवर्नमेंट को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे कि हम ये फलाना कंपनी जो है इस नाम से बना रहे हैं और हम जो है चॉकलेट बनाएंगे। अब आपने देखा होगा, अब कोई दूसरी कंपनी उस डेयरी मिल्क को या पार्ले जी ब्रांड को कवर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस डेयरी मिल्क वाली कंपनी पे सिर्फ उसी का हक है। अगर आप उस डेयरी मिल्क को ना, किसी दूसरी चॉकलेट को डेयरी मिल्क नाम से निकाल दिया अगर बाजार में, तो आप पे केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ब्रांड को, उस चीज को जो डेयरी मिल्क वो बना रहे हैं, उस पे क्या कर रखा है? पेटेंट बना रखा है। यही होता है पेटेंट। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड बनाना किसी चीज को, है ना। तो अब उस ब्रांड से, जैसे कि आप उस ब्रांड का जबरदस्ती ऐड भी नहीं कर सकते। अगर आपको डेयरी मिल्क नाम कहीं यूज करना है, कहीं आपको उसको किसी ऐड में बताना है, जैसे आप फिल्म्स जो क्रिकेट वगैरह जो देखते हैं बच्चे, है ना, पहले भी मैंने कहा मुझे बड़ा शौक है क्रिकेट देखने का, तो वहां पे आपने देखा होगा उनके पीछे आगे सब ऐसे लिखे होते हैं, एड्स लिखे होते हैं। वो उनकी उस कंपनी की बिना परमिशन के ऐसे छपवा नहीं सकते। अगर वो उसे छपवा रहे हैं तो उसके लिए कंपनी या तो उनको पैसे दे रही है या वो कंपनी को पैसे देंगे, है ना। डिपेंड करता है कि किसकी डिमांड है। हालांकि सही यही है कि जो कंपनियां हैं वो क्रिकेटर्स को पैसे देती हैं क्योंकि उन्हें अपना ऐड कराना है। तो आप किसी का भी यूज ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि यूट्यूब है, अपन यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, है ना। कल को लर्न एंड शेयर का नाम का कोई दूसरा चैनल आ जाए तो यूट्यूब वाला अपने आप उसको बैंड कर देगा। और ऐसा होता भी है, आपने देखा हो कॉपीराइट आ जाता है। तो ये कॉपीराइट क्या है? ये है कि हमने उसको एकाधिकृत कर लिया है, हमने उस पर राइट बना दिया है कि ये हमारा चैनल है, इस पर हमने पेटेंट बना दिया है ना। पेटेंट हालांकि बहुत बड़ा वर्ड है, लर्न एंड शेयर का पेटेंट नहीं है, सिर्फ एक कंपनी है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। कॉपीराइट कर रखा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेटेंट बनाना, कि ब्रांड बना देना। और अब उस चीज से जो भी इनकम हो रही है, जैसे लर्न एंड शेयर के जितने भी वीडियोस चल रहे हैं, उससे जो भी इनकम हो रही है वो सिर्फ लर्न एंड शेयर को होगी। और जिस चीज को आपने ब्रांड बनाया है, पेटेंट बनाया है, उस पे अगर आप इन फ्यूचर कोई काम करते हो तो उसकी रॉयल्टी क्या होती है समझते हैं? जैसे कि मैंने कोई बुक लिखी, है ना, वो बुक लिखी मैंने और मैंने उसको पब्लिश कर दी। अब वो बुक दुनिया में जहां पे भी बिकेगी, चाहे मुझे पता हो या नहीं पता हो, मैंने उसका पेटेंट बनवा दिया है उस बुक का। तो अब वो बुक दुनिया में जहां भी बिकेगी या उस बुक के ऊपर जो भी इनकम हो रही है वो मुझे ही मिल सकती है। उसका फायदा कोई और नहीं उठा सकता। अगर कोई उठाएगा तो मैं उस पर केस कर दूंगी कि ये तो मेरा पेटेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने कोई चीज खोजी है, मान लो मैंने कोई ऐसी टैबलेट, जैसे कि बच्चे पूछते हैं मैम याद नहीं होता हमें, हमारे लिए कोई यूज बता दो मैम, बैकलॉग कैसे खत्म करें, है ना, ऐसे जो आपके होते हैं। मान लो कल मैं कोई ऐसी टैबलेट निकाल दूं जिसको खाने से धड़ाधड़ किताबें लर्न हो जाए, तो मैं क्या करूंगी? मैं उसका पेटेंट बनवा दूंगी कि मैंने नई चीज डिस्कवर की है।
तो मैंने उसको क्या कर दिया, पेटेंट बना दिया। अब वो टैबलेट जहाँ पे भी बिकेगी, चाहे मैं बेचूं चाहे कोई और बेचे, लेकिन मैंने उसका पेटेंट बना दिया। उसके अंदर जो कंपोनेंट थे जल्दी याद होने वाले, वो कंपोनेंट का पेटेंट मैंने बना दिया है। तो अब वो कहीं भी बिकेगी, भले ही उस ब्रांड का नाम कोई चेंज कर दे, लेकिन वो जो चीज मैंने सर्च की है, उस दवाई के अंदर जो मैंने कंपोनेंट डाले हैं, जो रासायनिक पदार्थ डाले हैं, उनका पेटेंट मैंने करवा रखा है। तो वो रासायनिक पदार्थ जो भी कहीं भी खरीदेगा, उस पे मेरा एकाधिकार रहेगा, मेरा पेटेंट है उस पे। उसको कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ये दवाई बनाई है। बनाएगा तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ, है ना, उसकी रॉयल्टी मुझे मिलती रहेगी हमेशा से। ये है पेटेंट। तो क्या किया जाता है कि अब हम बायोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं, है ना, कंपनियों की बात हो गई, अब बायोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। तो बायोलॉजी में भी क्या होता है, बायो पेटेंट होते हैं, क्योंकि बायो है तो भाई बायो पेटेंट नाम दे देते हैं। अब बायो पेटेंट किसी एनिमल का भी हो सकता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, वायरस का, बैक्टीरिया का। मान लो आपने कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया बना दिया हो लैब के अंदर जो इस नेचर में उपस्थित नहीं है, तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हो। आपने ऐसी कोई फसल बना दी है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में काफी फसलें पढ़ के आए, बीटी कॉटन बनाया हमने, है ना, तो बीटी कॉटन जिस भी साइंटिस्ट या कंपनी ने बनाया था, तो उसने अपना बीटी कॉटन का पेटेंट कर लिया है कि हमने इस बीटी के बैसिलस थुरिंजियसिस के जीन को कॉटन में डाला था। ठीक है, तो अब वो बीटी कॉटन का जीन से आप कपास बनाए या बीटी कॉटन के जीन से टमाटर बनाए, क्योंकि हमने देखा था बीटी कॉटन से बहुत सारी चीजें बनाई हमने, बीटी से बहुत सारी चीजें बनाई, कॉटन भी बनाया, टमाटर भी बनाया है ना, आलू भी बनाया है, ठीक है, काफी चीजें बनाई। लेकिन आप यूज किसका कर रहे हो, आप उस बीटी यानी कि उस जीन का यूज कर रहे हो जो फर्स्ट टाइम उस साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो अब जहां जहां आप बीटी यूज करोगे, उसकी सारी फेवर, उसका सारा जितनी भी इनकम हो रही है, वो सब उस बीटी वाले साइंटिस्ट को मिलेगी, उस पे एकाधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बीटी का नया टमाटर बनाया, आपने बनाया नहीं, क्योंकि आपने जो बीटी यूज किया है वो तो पहले से डिस्कवर है ना। इसीलिए आप कल को जाओ रास्ते से और आपको कोई एनिमल दिखे जो आज तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं हो ना, आपने कभी पढ़ा हो, और आप आ जाओ मैम मैंने एनिमल खोजा है, ऐसे आ जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हो सकता है उसके बारे में, और होगा ही, कहीं ना कहीं लिखा होगा, यूट्यूब पे लिखा होगा, कहीं गूगल पे लिखा होगा, वैज्ञानिकों को पता होगा, तो उसका अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया है, पेटेंट बना दिया। समझ गए होंगे मेरे बात से, आप हिसाब से सरकार द्वारा किसी वस्तु व सेवा के खोजकर्ता को, समझ गए, कोई भी वस्तु हो या कोई भी खोज है, कोई भी सेवा या खोज है, उसने अगर खोजी है, डिस्कवर की है, ठीक है, को दिया जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को इस खोज के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है ना। इसने खोजा है, यही उसका यूज कर सकता है, और इसकी परमिशन से आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, उसकी परमिशन के बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते। रोकता है दूसरों को व्यावसायिक, व्यावसायिक का मतलब कमर्शियल, बिजनेस यूज या कोई भी यूज के लिए रोकता है, उसे पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी इसी में हम ले लिया, मैंने बीटी कॉटन का एग्जांपल लिया, एक हमने चावल बनाया था गोल्डन राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस पढ़ा था ना हमने। क्या होते हैं गोल्डन राइस, पीले कलर के राइस थे जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा था, बीटा कैरोटीन नाम का जीन डाल दिया था। तो अब गोल्डन राइस का पेटेंट बनाया हुआ है। अगर आप गोल्डन राइस में कोई भी चेंज करोगे, कुछ भी डालोगे, तो आपको पहले उस कंपनी की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं गोल्डन राइस लाया जीन चेंज कर दिया, बोलो मैंने गोल्डन से मैंने है ना लाल राइस बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या करना है, अन्य व्यक्तियों को इसकी खोज करने या इस पर और काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, कि मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं बीटी कॉटन को और अच्छा इंप्रूव करूँ। तो आप जो भी बीटी कॉटन पे इंप्रूवमेंट भी करोगे, सुधार भी लाओगे, तो उसका पैसा भी आपको उस पेटेंट वाले को देना पड़ेगा, जो भी इनकम होगी, और उसका श्रेय आपको जाएगा। आप ये कह सकते हो कि मैंने बीटी कॉटन को इंप्रूव किया। ठीक है, इस तरह से अभी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो, पहले पेटेंट जो है वो निम्न के लिए दिए जा सकते हैं। क्या क्या चीजों पे पेटेंट होते हैं, बायो के नजरिए से हम देख रहे हैं। किसी आविष्कार जिसमें उत्पाद भी शामिल हो हेतु, अगर आपने कोई आविष्कार कर दिया है, जैसे माइक्रोस्कोप
खोज लिया था डी विंसी ने, है ना। जेड एन जेंसन ने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोज लिया था, ठीक है, तो उनको जो है उसका श्रेय दिया जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी, तो उसका उनको अधिकार है, उनका श्रेय उनको जाता है, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी है, बायोनॉमिनल, तो उनको उनका पेटेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खोजी है, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। और उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया हो आपने, वो भी उसमें शामिल है। कोई नई चीज बना ली हो आपने, जैसे हमने क्या बनाया, ह्यूम्यूलिन बनाया। इंसुलिन से क्या बनाया हमने, ह्यूम्यूलिन बनाया ना, तो उसका पेटेंट है उस कंपनी के पास। किसके पास, याद करो वो कंपनी का नाम, ठीक है। कब बनाया था, कौन से ईयर में, और किसने बनाया था ह्यूम्यूलिन, तो उसका पेटेंट उसको हासिल। अभी बता दूंगी मैं, चिंता मत करो, पर पहले खुद थोड़ा सा सर्च करो। गूगल मत खोलना, है ना, और ना ही बुक खोलना। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए अगर पता हो तो। पहले हो चुके किसी आविष्कार के सुधार के लिए, अभी मैंने कहा कि आप बीटी कॉटन में कोई सुधार करो, इंप्रूवमेंट करो, तो आपको पेटेंट मिल जाएगा कि आपने बीटी कॉटन की वैरायटी में ये वाला चेंज किया, ठीक है। पहले हो चुके किसी आविष्कार में इंप्रूवमेंट या सुधार के लिए, किसी उत्पाद को बनाने की विधि के लिए, क्या आपने वही, जैसे हमने ह्यूम्यूलिन बनाया है ना, इंसुलिन से हमने ह्यूम्यूलिन बनाया, तो हमने क्या किया भाई, उसकी विधि बताई ना कि कैसे बनाया हमने। वो जो है चेन थी अल्फा बीटा चेन, उसको बैक्टीरिया में डाला और अल्फा चेन बनाई, फिर बीटा चेन बनाई, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के उसी को हटाया। ये विधि बताई हमने, जिसने भी बताई उस कंपनी ने। कौन सी कंपनी, एले लिली, है ना, एले लिली था ना उस कंपनी का नाम, एले लिली कंपनी ने बनाई थी, ठीक है। तो ये जो है, अगर आपने कोई विधि बनाई तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो। जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि मैं ऐसी कोई टैबलेट निकाल दूं जिसको पढ़ ऐसे याद हो जाए, या कोई ऐसी बुक ला दूं, है ना, कि बुक रखो, ऐसे सर रखो, सारा बुक के अंदर का आपके सर में घुस जाए, है ना, ऐसी मज़ेदार वाली कोई टैबलेट। कभी किसी ने शकलका बूम बूम देखा है, बहुत पुराना सीरियल है वो, मैजिक पेंसिल वाला है। बड़ा, जब हम छोटे थे तो हमें शौक था कि हमें भी कोई मैजिक पेंसिल मिल जाए, तो जो भी कुछ बनाए वो निकल के सामने आ जाए। कभी किसी ने देखा हो शकलका बूम बूम, आता भी है अभी भी, लेकिन पुराने चैनल्स पे आता है ना। उसमें एक वो था झुमरू, याददाश्त बहुत अच्छी है मेरी, अभी भी मुझे याद है। झुमरू एक नाम का वो बनाता है उस मैजिक पेंसिल से। उस झुमरू को ये मैजिकल पावर होती है कि वो किसी बुक को अगर ऐसे सर के नीचे रख ले तो सारे बुक में जो भी कुछ होता है वो उसके दिमाग में चला जाए, मतलब उसको याद हो जाती है 1 सेकंड में। तो ऐसी कोई पावर की खोज मुझे भी बहुत सालों से है, और मिल जाएगी तो मैं उसका पेटेंट बनवाऊंगी, आपको बेचूंगी। किसी भी विचार या अभिकल्पना के लिए, भाई विचार है कोई, जैसे कि भाई द्विनाम पद्धति, बायोनॉमिनल नॉमिनल जो हमने नॉमेनक्लेचर किया, भाई वो कोई चीज़ नहीं थी, वो तो एक विचार था, एक परिकल्पना थी। तो विचार के लिए या अभिव्यक्ति या अभिकल्पना के लिए भी क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये सब तो सारी कहानी सही है, लेकिन लोग इसका गलत यूज निकालते हैं, है ना। भाई ये पेटेंट की जरूरत पड़ी क्यों, जब ये पेटेंट नहीं हुआ करते थे। कई ऐसी हमारे पास अभी भी करोड़ों डिस्कवरीज पड़ी हुई है, खोजें पड़ी हुई है, जिन साइंटिस्ट ने उनका कभी पेटेंट बनाया ही नहीं। बस वो हम उनको समर्पित करते हैं कि लोगों ने उनको श्रेय देने के लिए उनके चीज़ों को हथियाया नहीं और क्रेडिट खुद नहीं लिया, और कई लोगों ने ले भी लिया। कई ऐसी चीज़ें आप बुक में कभी कोई लाइन पढ़ते हो कि भाई सबसे पहले जो है इस चीज़ को इन्होंने देखा था, परंतु इसकी डिस्कवरी का श्रेय इनको जाता है। तो श्रेय लेने वाले भी बहुत है। ऐसा इस दुनिया में भी है। दुनिया बड़ी जालिम, कलयुग, घोर कलयुग है, आपको पता ही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों की चीज़ों को हथिया के पेटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हमारे साथ, मतलब हम इंडियंस के साथ होता है। कोई तवज्जो की बात नहीं है, हम बेचारे ऐसे ही हैं, क्या करें, है ना। 1-2 तो मेरे भी पेटेंट ले लिए लोगों ने। चलो, चावल एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, चावल की, मतलब वही हमारे देश की बात आ रही है, हमारे देश के साथ धोखा जो हुआ। चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसकी उपस्थिति एशिया की कृषि के इतिहास में हजारों वर्षों से दर्ज है।
अगर आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में जाएंगे तो वहां पे कहते हैं कि चावल या गेहूं या ये खाए जाते थे। तो भाई हजारों साल पुराना चावल है, और हमारी इंडिया में चावल के बारे में मतलब हजारों साल पुराने ग्रंथ भी हैं, वहां पे चावल की किस्मों के बारे में लिखा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में धान की लगभग है, और ये 200,000 किस वे में लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लाख किस्में हमारे पास थी, है मतलब जितनी हमें पता है। अभी तो बहुत सी ऐसी होगी जो हमें पता भी नहीं है। तो हमने क्या किया, जो एक अमेरिका की कंपनी थी, यूएस कंपनी, उसने क्या किया, बासमती चावल जो हमारे थे, भाई बासमती, किसी फॉरेनर को कहते सुना बासमती चावल खाएं, है? हमने निकाला है ये बासमती, हमारे देश से आया है बासमती। बासमती हम ही समझते हैं, फॉरेनर के सामने दिस इज बासमती, वो क्या समझेगा, उसको क्या पता है बासमती क्या होता है? तो उन्होंने क्या किया, चालाकी भाई, जब ये पेटेंट का दौर चल रहा था तो उन्होंने बासमती चावलों पर पेटेंट बना दिया कि ये चावल तो हमारे हैं। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले आपने योग के बारे में सुना होगा कि योग जो हम कहते हैं कि हमारी इंडिया का जो है वो करोड़ों सालों से ऋषि महर्षि योग करते आए हैं। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका ने योग पे पेटेंट बना दिया कि ये योग हमारा दिया हुआ है। उनको क्या पता, वो तो यहाँ आते हैं हमारे यहाँ, है ना, हरिद्वार, पुष्कर और हिमालय में जाके देखते हैं कि योग कैसे करते हैं। अब उनको पता चला है कि योग क्या होता है, और उन्होंने क्या कर दिया, वही हमारे साथ धोखा, हम पीछे रह गए और उन्होंने पेटेंट बना दिया कि योग तो हमारा है, योग हम लेके आए। बताओ ये पॉसिबल है? नहीं है। ऐसे ही साथ उन्होंने बासमती के साथ किया, लेकिन उस टाइम, और योग के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि वो कैंसिल हुआ है या नहीं, लेकिन योग के लिए भी इंडिया ने बोला है कि हमारे पास भाई प्रूफ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, करोड़ों सालों के जो रामायण महाभारत पड़ी हुई है उनमें सब में योग के बारे में लिखा है। आपके पास क्या प्रूफ है? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि उनके योग कभी हुआ करते थे। और काफ़ी ये रहा था, 1-2 साल हुए शायद इस बात को, काफ़ी न्यूज़ वगैरह में आया था। तो बासमती के लिए भी हमने कहा कि ये बासमती भाई हमारा है, हमारे पास जो ग्रंथ पढ़े हुए हैं उसमें बासमती के बारे में मतलब पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो फिर आखिरकार एक संस्था होती है, जैसे कि हमने वो एक पढ़ी थी GEC वाली, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूवल वाली एक संस्था पढ़ी थी लास्ट वाली क्लास में। तो ऐसे ही इसकी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन ने सब कुछ प्रूफ को देखते हुए इस बासमती के पेटेंट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक USA की ही पैदावार है, ये तो पूरे एशिया में जो है वो पाई जाती है, इस पे किसी का एकाधिकार नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है कि अगर हमें चावल में कोई नई किस्म बनानी है तो हमें पहले उस पेटेंट वाली कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम बासमती पे रिसर्च करना चाहते हैं, हमें परमिशन दो। और अगर हमने कोई अच्छी सर्च कर भी ली तो उसका पैसा भी कुछ % उसको देना पड़ेगा। ये नुकसान होते हैं पेटेंट के। भारत में धान की विविधता पूरे विश्व में समृद्धम है। बासमती मतलब हमारा है बासमती। बासमती चावल का अपनी सुवास, सुगंध और स्वाद के कारण एक विशिष्ट स्थान है तथा इसकी 27 अभिलेख किस्में भारत में उगाई जाती है। अभिलेखित का मतलब ग्रंथों में लिखी हुई है, कहीं लिखी हुई है कि बासमती चावल ये है। और कौन कौन से चावल होते हैं ना, वो बोलते हैं मसूरी चावल, सोना मसूरी, है ना, बहुत सारे प्रकार के, इटली वाले अलग आते हैं और दुबार अलग आते हैं, है ना, बहुत सारे प्रकार के चावल आते हैं। तो ये जो है क्या है, 27 तो हमारे पास लिखे हुए हैं किसी न किसी अभिलेख में कि 27 प्रकार की किस्में तो हमारे भारत में पहले से थी, उस जमाने से जब पेटेंट हुआ भी नहीं करता था, डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। अभिलेख समझ नहीं आ रहा हो तो भाई डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास। तो फिर उसको खारिज कर दिया गया इस पेटेंट को, कोई बासमती नहीं है इधर, भगो यहाँ से। हमारे पुराने ग्रंथ, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती वर्णन मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि भारत में बासमती सदियों से उगाया जा रहा है। हमने उसको क्रॉस करवा दिया, हमारी जागरूकता, वरना हम भी सोच रहे थे ठीक है लेने दो पेटेंट, क्या है, पेटेंट ही तो लिया है। भाई बहुत नुकसान होते हैं पेटेंट लेने के। अभी जैसे मैंने कहा, अगर आपको उस पर कुछ भी करना है तो पहले वहाँ से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। परमिशन के बाद अगर आपने कुछ भी डिस्कवर किया तो पैसा उनको देना पड़ेगा कुछ %। और भी है कहानियां, पर जितनी NCERT कहती है, थोड़ा 1-2 मैं आपको और बता दूंगी।
सन 1997 में एक अमेरिकी कंपनी यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा बासमती चावल का पेटेंट प्राप्त कर लिया गया था। ये रही वो कंपनी। ध्यान से गौर से देखिए इस कंपनी को। यही है वो कंपनी जिसने हमारे बासमती छीने थे हमसे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। वैसे इससे कंपनी ने बासमती की एक नई किस्म को अमेरिका और विदेशों में बेचने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब जहां पे भी बासमती बिकेगी उसका कुछ परसेंट उसको देना पड़ता था उस कंपनी को, क्योंकि पेटेंट बना लिया था, ब्रांड बना लिया था उसने अपना। यह नई किस्म भारत के किसानों द्वारा उगाई जा रही किस्मों से विकसित की गई थी। और चालाकी और क्या करी कि वो जो नई किस्में वो बना रहे थे वो भी हमारे ही देश के किसी चावल से बनाई हुई किस्म थी। तो उनको हमें पैसा देना था, बल्कि हम उनको पैसा दे रहे थे उल्टा। ठीक है, उल्टी गंगा बह रही थी उधर। तो हालांकि अब ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो था वर्ड आ चुका है और मैं बोल भी चुकी हूँ कि ये कैंसिल हो चुका है। इसके निर्माण हेतु एक भारतीय किस्म को अर्धवामन किस्म से संकरण कराकर नई किस्म की खोज व उपलब्धि का दावा किया गया था। बहुत सारे उन्होंने दावे किए कि हमने ये बनाई है, हमने वो बनाई है ना। तो काफी इस पे इश्यूज हुए थे। भारत में सदियों से प्रयोग की जा रही अनेक पारंपरिक हर्बल औषधियां, भाई हर्बल औषधियां जिसको आप कहते हो आयुर्वेद, भाई ये आयुर्वेद किसी फॉरेन ने कभी सुना भी था आज से पहले, जब तक हमने इसको प्रमोट नहीं किया था, है ना। वही दवाइयों पे जी रहे थे, ये दवाइयां आई ही वहीं से। हम तो पहले आयुर्वेद पे ही जिंदा थे। हमारे पास तो था ही क्या, देखे होंगे आपने युद्ध वुद्ध, है ना, वो रामायण महाभारत, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, संजीवनी ले आए वहां से उठा के, है ना। तो हमें तो दवाइयों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमारा तो जीवन का आधार ही आयुर्वेद था। वो जड़ी बूटियां पीस पीस के घोल बना बना के दिया करते थे, लगाया करते थे, है ना। तो हमारे पास भाई हर्बल और आयुर्वेद का खजाना था, जिसके बारे में भी हमारे ग्रंथों में बहुत चीजें लिखी हुई है। जैसे कि हल्दी, हम कहते हैं हल्दी, मम्मी सर्दी हो जाती है तो क्या कहती है, हल्दी वाला दूध पी लो। क्यों? क्योंकि हल्दी क्या करती है, घाव को भरने में महत्वपूर्ण है। कहीं लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वहां पे भी हल्दी लगा देते हैं एक बार के लिए। अभी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तब तक। घाव को भरने के लिए एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, है ना, और रोग प्रतिरोधकता प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। अभी कोरोना में कई लोगों ने हल्दियाँ पिलाई होगी अपने बच्चों को, है ना, गोल गोल के। और ये जो गरम मसाले हम यूज करते हैं, काढ़ा बना बना के पिलाया होगा, क्योंकि दवाइयाँ फेल हो गई थी। तो ये सब आयुर्वेद तो हमारा है, हम लेके आए हैं इसको दुनिया में कि आयुर्वेद जैसी कोई चीज होती है। ये हल्दी, ये नीम, ये लौंग, इनके गुण हमसे ज्यादा कोई अच्छा समझ सकता है क्या? कोई फॉरेनर समझ सकता है? घर की जो घरेलू नुस्खे हम अपनाते हैं, पेट खराब हो गया तो अजवाइन खा लो, है, पता नहीं तुम्हें कभी पेट खराब होता है तो अजवाइन खाते हैं। तो ये सब हम लेके आए हैं। अब इन्होंने क्या किया, चालाकी, हमारे हल्दी पे, हमारे नीम पे पेटेंट बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं ये हल्दी में जो एंटीसेप्टिक दवाइयां हैं वो हमने डिस्कवर किए। तो फिर इश्यूज खड़े हुए, वही ये इशू वहां पे हमने लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि भाई हल्दी तो नेचुरल है, आपने उसके अंदर वो केमिकल थोड़ी ना डाला है, वो तो सदियों से मौजूद है। आप पेटेंट उस पे दो जो कोई नई चीज खोजी गई हो। आपने इसको खोजा थोड़ी है, ये तो पहले से इसके अंदर है, आपने क्या किया इसमें। तो फिर ऐसे ही चीजों पे, यानी कि जो नेचुरल चीजें हैं जिनमें कोई चीज पहले से मौजूद है, उस पे आप पेटेंट नहीं दे सकते। कि आप हल्दी में कुछ रासायनिक पदार्थ है, आप बोलो कि ये रासायनिक पदार्थ मैंने खोजा है, काहे का खोजा, पहले से ही था इसमें तो एंटीसेप्टिक। तो ऐसे आप पेटेंट नहीं ले सकते। अब पेटेंट बनाने के रूल चेंज हो गए हैं, जो कि हमने पहले देखे कि अब किस किस पे दिया जाता है। पहले हर चीज पे दे देते थे, अब नहीं देते। ठीक है, तो औषधियां जैसे हल्दी, नीम का पेटेंट प्राप्त करने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। हमारी चीजों को बहुत खाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने सबको नाकाम कर दिया। ठीक है, समझ गए आप बात को, कलयुग की जो बातें हैं। अब बात कर लेते हैं बायो पायरेसी। अरे ये वाली चीज जो है ना, ये बायो वर्ड जुड़ जाने से कहानी बायो पे आ जाती है। पायरेसी वर्ड आपने से, जो मूवीज के शौकीन है मेरी तरह, है ना, वो क्या करते हैं, मूवी थिएटर में आ गई होती है तो उसकी वो कॉपी नेट से जुगाड़ करके निकालते हैं। मैंने बहुत देखी हुई, कोई सुन तो नहीं रहा है ना। तो उसको भी पायरेसी बोलते हैं, सुना होगा आपने, है ना, पायरेसी वर्ड सुना होगा। कि जैसे मूवी थिएटर में नहीं आती, उसके पहले लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं,
है ना, या सीडी बेचने लग जाते हैं, उसकी फर्स्ट कॉपी बेचने लग जाते हैं। ये क्या होती है? ये पायरेसी होती है। तो पायरेसी हर चीज़ की होती है ना। थिएटर, या थिएटर में लगते ही आज ही यूट्यूब पे किसी ने डाल दी, फिर उस पर कॉपीराइट आ जाता है। कई बार वो कोई वेबसाइट्स होती हैं उन पे मूवीज़ आ जाती है, नहीं डाउनलोड कर करके देखी हो आपने कभी। कुछ लोग वो मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पे ऐसे मोबाइल रख के पूरी मूवी रिकॉर्ड करके डालते हैं, ऐसी भी देखी है मैंने, है ना। तो भाई क्या है, ये पायरेसी कही जाती है। अगर किसी को पता चल जाए तो आप पे केस हो सकता है। एनिमल्स की भी पायरेसी होती है, अगर आपको पता हो, है ना। ये शेर वगैरह मार के लोग कहाँ ले जा रहे हैं? उनके जो हाथी दांत हैं, हाथियों के जो दांत हैं, उसकी पायरेसी करते हैं। मूवीज़ देखी होगी आपने बहुत सारी, एक वो विद्युत वाली मूवी भी है हाथी वाली, है ना, वो पायरेसी करते हैं, हाथियों को इधर से उधर बेचते हैं। एनिमल, शेर की खाल बेचते हैं इधर से उधर ले जाके। तो ये सब पायरेसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बायो पायरेसी क्या है? जहाँ पे हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि प्लांट की, एनिमल की, इसकी मूवीज़ को छोड़ देते हैं, है ना। मूवीज़ वाला जो क्रश है अभी उसको छोड़ देते हैं। तो बायो पायरेसी में क्या है? बायोलॉजिकल चीज़ों की पायरेसी कर रही, कि कोई प्लांट आप हमारे इंडिया में उग रहा है, जैसे तुलसी पवित्र मानी जाती है हमारे, इधर से तुलसी उगा के ले गए फॉरेन वाले और कह दे ये तुलसी तो हमारी है, हमने बनाई है, इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम मतलब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है और ये करती है और ये करती है। तो आप ऐसे नहीं ले जा सकते। आप कोई भी फॉरेन से कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट इंडिया में नहीं ला सकते बिना परमिशन के। नहीं, बिना परमिशन के इंडिया से कोई चीज फॉरेन में ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। कोई डॉग आप फॉरेन से परचेस करके ला रहे हैं, ऐसे ही नहीं ला सकते, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हाल ही में किसी ने सुना हो तो मलेशिया से शेर लेकर आए हैं हम, है ना, जू के अंदर रखने के लिए। कहाँ रख के ले लाए हैं ये तो मैं भूल गई, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मलेशियाई शेर लेकर आए हम। तो वो शेर ऐसे नहीं चलो शेर खरीद के पकड़ के ले जाते हैं, पहले वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि शेर जो है हम ले जा रहे हैं इंडिया में, वो परमिशन देंगे, उसके बाद आप ले जाओ। क्यों ऐसा? क्यों? क्या फर्क पड़ जाएगा? तो भाई कल को आप उस शेर से कुछ जेनेटिकल मेकअप करके, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके शेर की कोई नई प्रजाति बना दो और कह दो ये तो हमारी है, ये तो हमारी है। तो ऐसा नहीं, तो सारा काम लीगली होता है। और अगर आप बिना परमिशन के कुछ लेकर आए हो तो आप लीगली बायो पायरेसी कर रहे हो, ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर वो चोरी चुपके, तस्करी जिसको आप कहते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज में तस्करी करना, वो है ये बायो पायरेसी। बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीपल कंपनीज होती है ना। जैसे इंडिया में की कंपनी फॉरेन में भी होती है, फॉरेन की कंपनी इंडिया में भी होती है। हालांकि इंडिया में जितनी भी कंपनी आप सुनते हैं वो सब फॉरेनर ही है। जो डेयरी मिल्क जो भी मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरेन कंपनी है। पार्ले जी फॉरेन कंपनी है। इंडिया की तो आपको पता ही नहीं होगी कौन कौन कंपनियां है, ठीक है। दूसरे संगठनों द्वारा किसी देश के जैविक संसाधन मतलब वही बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो, ठीक है, उससे संबंधित व्यक्तियों के बिना अधिकृत किए, मतलब आपको अधिकार नहीं दिया गया है, आपने परमिशन नहीं किए तथा बिना किसी संपूरक भुगतान के, पैसा भी देना पड़ेगा, या कम भुगतान के, जो उसने डिमांड किए उतना नहीं दिया आपने, शेयर खरीद के लाए आप वहां से, लेकिन आपने उसके पैसे नहीं दिए या कम भुगतान किया, प्रयोग बायो पायरेसी कहलाता है। वो कल को आपको कह सकता है कि नहीं ये हमारे यहाँ से इलीगली इसको उठा के लेके आए, है ना। इसीलिए फिर लोग चोरी चुप्पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और ये सारी कहानियाँ आप मूवीज़ है ना, बहुत कुछ सिखाती है। मैंने तो जितना भी बायो याद कर रखी है, आधी मूवी से, आधे एड से। आपको पता ही होगा मैं कितने एड्स के एग्जाम्पल देती हूँ, मूवीज़ के भी देती हूँ, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो बच्चे पूछते हैं मैम याद नहीं होती, अरे याद रखने के लिए किसी से कनेक्ट करो इसको, ठीक है। तो ये क्या है? बायो पायरेसी है। जैव संसाधन में वह सभी जीवधारी शामिल है जिनका प्रयोग किसी लाभ के लिए किया जा रहा है। अब जैव संसाधन जो यहाँ पे आया है मतलब सभी, मैंने बोल दिया, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई केमिकल हो, कोई हल्दी हो, कोई नीम हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी ले जाओगे परमिशन से ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, कहानी में एक स्टोरी ऐड कर देती हूँ मैं, एनसीईआरटी नहीं कहती। एक केमिकल है जिसका नाम है ब्रेजीन। अब ये ब्रेजीन क्या है? ये ब्रेजीन एक स्वीटनर है। मैम आ कई हुए, स्वीटनर कई हुए,
स्वीटनर आ होवे कि स्वीटनर जो है आजकल ऐड देखे हमने 0 फिगर वाले, है ना, शुगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 चम्मच स्वीटनर में 10 चम्मच के बराबर शक्कर जैसा मीठा कर देता है। किसी के घर में अगर किसी को डायबिटीज हो तो वो ड्रॉप डालते हैं, देखा स्वीटनर की, शुगर फ्री जिसको कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज, शुगर फ्री। और आजकल तो, पहले तो डायबिटीज वाले शुगर फ्री यूज करते हैं, आजकल तो वही कैलोरीज कम करने के लिए बड़ी बड़ी हीरोइंस वगैरह ये जो है शक्कर नहीं खाती, वो ये स्वीटनर डालती है। तो ये जो ब्राजीलियन स्वीटनर था ये था कहाँ का, हालांकि ये स्वीटनर बहुत अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, जैसे इंडिया में जो है स्टेविया से बनते हैं, स्टेविया एक प्लांट होता है उससे बनते हैं इंडिया में ये जो स्वीटनर आप देखते हो, है ना, 1 ड्रॉप। लेकिन ये भी एक प्लांट था जो अफ्रीका का था, वेस्ट अफ्रीका का था, ठीक है। तो यूएस तो भाई आपको पता ही है। अच्छा एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ, यूएस, जापान, ये जो है ना ये बड़े बदनाम है, ये पेटेंट, लोगों के पेटेंट चुराने में और बायोपायरेसी करने में इनका बड़ा योगदान है, बदनाम है ये। तो भाई यूएस ने क्या किया, ये ब्राजील था किसका प्लांट, अफ्रीका का प्लांट था, वेस्ट अफ्रीका का। इन्होंने क्या किया, ये ब्राजील को वहां से उठा लाया, ये ब्राजील है भाई, इसकी ऐसी बेरीज होती है, इसको निचोड़ के और फिर इसका वो स्वीटनर बनाते हैं। तो ये ब्राजील को उठा के लेके आए और बोलते हैं ये हमारा प्लांट है, हमने उगाया है और हम इस पे जो अब स्वीटनर बनाएंगे, मतलब ये शुगर फ्री बनाएंगे, इसको हम बेचेंगे हमारे नाम से, ठीक है। तो ऐसे होती है बायोपायरेसी। तो उन्होंने बिना परमिशन के उठा के ले आए, ऐसे पहले ला सकते थे, है ना। पहले हम कई, आपने अपने सोशल स्टडी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, काली मिर्ची इधर से उधर लेके आते थे पुर्तगालीज, है ना, मसाले लेके आते थे, तो पहले चलता था, अब नहीं चल सकता। तो भाई वो उठा के ले आए और ये ब्राजील क्या होता है, कहते हैं कि 2000 गुना मीठा होता है शक्कर से, ठीक है। तो ये ऐसे उन्होंने किया, वो ले आए, फिर जो भी हुआ होगा केस वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक बायोपायरेसी है क्योंकि वो बिना परमिशन के उठा के लाए। ऐसे कई चीज़ें उठा के ले जाते थे पहले, अब नहीं करते, अब हमें लीगली उसको करना पड़ेगा, ठीक है। विकासशील व अविकसित राष्ट्र जैव संसाधनों और जैव संसाधनों से जुड़े परंपरागत ज्ञान से समृद्ध होते हैं। विकासशील, भाई थोड़ी सोशल स्टडी आ गई है यहाँ पे, समझ तो गए होंगे आप। विकासशील और अविकसित देश क्या होते हैं, 2 देश होते हैं, एक विकसित होते हैं, एक विकासशील होते हैं। विकसित जिसमें हम जापान, अमेरिका, चीन इनको गिनते हैं, बहुत हाई लेवल के कंट्रीज हैं जो बहुत डेवलप है। इंडिया विकासशील में आता है क्योंकि अभी वो विकसित नहीं हुआ, अभी कर रहा है विकास, है ना, सोशल स्टडी थोड़ी सी। तो जो विकासशील देश होते हैं उनमें ऐसे परंपरागत चीजें, मतलब ये आयुर्वेद और दवाइयाँ और ये योग और ऐसी चीज़ें बड़ी फेमस होती है क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में इसको संभाल के रखा हुआ है। लेकिन फॉरेन कल्चर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो भले ही विकसित हो चुके हैं, बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उन पे इन चीज़ों की वहाँ पे कमी है, तो वो क्या करते हैं, हथियाते हैं, ठीक है। विकसित व विकासशील देशों के बीच जैव संसाधनों की क्षतिपूर्ति के नाम पर की जा रही खानापूर्ति, खानापूर्ति मतलब वही दूसरे की चीज़ें हथियाना, अन्याय, शोषण और लाभ के बंटवारे पर द्वंद्व बढ़ा है, ठीक है। यही करते हैं जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वो छोटी कंट्रियों को दबा के उनसे चीज़ें ले लेते हैं। देखे ही होंगे आपने सोशल में भी, बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे युद्ध करके वहाँ के सारे संसाधन समेट लेती है, ये तो हमारा है ना, ऐसे। तो वही चीज़ जो है ये सब बायोपायरेसी के अंतर्गत आती है, लेकिन हम बायोपायरेसी में सिर्फ एनिमल्स को ही गिनते हैं, ठीक। तो ये थी बायोपायरेसी और पेटेंट, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी खत्म होता है, और नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइज में भी है और कुछ ऑब्जेक्टिव। तो कल की क्लास ज़रूर अटेंड करें क्योंकि काफ़ी कुछ